गुड मॉर्निंग। हम आज वर्ब फॉर्म पर चर्चा करने वाले हैं, है ना। ऊपर लिखा हुआ है वर्ब फॉर्म, VERB FORM, है ना। वर्ब फॉर्म अधिकांश जितना भी वर्ब है सभी का लगभग 5 ही काइंड होते हैं, लगभग 5 ही भेद होते हैं, है ना। वर्ब का पहला रूप प्रेजेंट टेंस का होता है ना। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होगा कि जो मीनिंग हुआ ना सेम टू सेम। जैसे अगर जाना लिखा हुआ है तो जाना का इंग्लिश गो होता है, खाना का इंग्लिश इट होता है ना। तो ये प्रेजेंट फॉर्म हुआ। वर्ब का पहला रूप का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म, है ना, जिसमें सेम टू सेम मीनिंग आएगी। आपका फिर वर्ब का सेकेंड रूप है, तो वर्ब का सेकेंड रूप को कहते हैं वर्ब का पास्ट टेंस। वर्ब का पास्ट टेंस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेंट, यानी गो का पास्ट वेंट हो जाएगा WENT, वेंट। और इसी तरीके से मैंने अगर इट लिखा है तो इसका यहाँ पे देख ली लिखा हुआ है इटेन, EATEN, इटेन। ओके, है ना। इसी तरीके से हमने दो तरीके का वो वर्ब फॉर्म को देख लिया था, है ना। वर्ब फॉर्म जो होता है वो एक्चुअली में 12th क्लास में लगभग 12 नंबर का पूछा गया है और इसीलिए मैंने स्पेशल इस पे काम करना शुरू किया है, ठीक है। इस फॉर्म में अगला है आपका V3, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, है ना। वर्ब का तीसरा रूप होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे गो का फिर इसी का आ जाएगा, इसको गॉन बोलेंगे, GONE, है ना। वर्ब का तीसरा रूप आ जाएगा गॉन। ओके, फिर यहाँ पे इटेन भी लिखा हुआ है ना, इटेन, है ना। इसी तरीके से आपका यहाँ पे सेकंड वाला जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, है ना। वर्ब का जो पास्ट वाला होगा उसको एटन बनाएंगे और इसको जब थर्ड बनाएंगे तो इटेन बनाएंगे, EATEN, इटेन। ओके, है ना। फिर उसी तरीके का लाफ है तो उसे लाफ्ड बनाएंगे, है। फिर कहता है वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल या इसे ING फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ING फॉर्म, यदि हम किसी वर्ब में ING लगा देते हैं तो ये वर्ब का चौथा रूप हो जाती है, ठीक है। अगर आपको वर्ब का चौथा रूप याद नहीं करने आ रही है तो नो प्रॉब्लम, आपको सिर्फ ING फॉर्म लगा के चलना पड़ेगा। वर्ब का लास्ट में आप ING यूज कर दीजिए, वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा। फिर कहता है वर्ब का पांचवा रूप, तो वर्ब का एस फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, पांचवा रूप कहते हैं। यानी कुछ नहीं, मीनिंग के अंत में क्या लगा देना होगा, एस लगा देना होगा। जैसे अगर इट है तो इसको इट्स कर देंगे, EATS। ओके, यानी ये दो चीजें लगी, आप लोगों को भी आसान लग रही होगी, है ना, कि दो चीजों को तो चलो यार वर्ब का चौथा रूप है तो उसमें हम लगा देंगे ING और वर्ब का पांचवा रूप है तो हम एस लगा देंगे। ओके, वर्ब का दूसरा रूप और वर्ब का तीसरा रूप में बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। तो वर्ब का तीसरा रूप और दूसरा रूप में मैं कहता हूं 90% ED यूज किया जाता है, 90% में लगभग ED यूज किया जाता है। ओके, वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप यदि आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब के लास्ट में आप ED को लगा दें। लास्ट में क्या लगा देना है, ED लगा देना है, बस आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ ले रखा हूँ एग्जाम्पल में, वैसे भी, है ना। कहता है नोट में अंग्रेजी के बहुत से ऐसे वर्ब हैं जिनको सिर्फ ED लगाकर हम V2 या V3 बना सकते हैं या बनाया जाता है। जैसे में लिखा हुआ है लाफ, तो इसका होता है लाफ। वर्क लिखा हुआ है तो हो जाएगा वर्कड। अराइव लिखा हुआ है तो अराइव्ड। पैट लिखा हुआ है तो पैटेड। मैंने कुछ नीचे भी कुछ बातों को लिखा है
कि वर्ब में आप ईडी या डी जोड़ते हैं, ईडी जोड़ते हैं या डी को जोड़ते हैं तो थोड़ी सी बातों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुछ बड़ा सा रूल्स नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा रूल है, आप लोगों को उस रूल को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ओके, आइए उन रूल को थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहता है रूल 1 में क्या कहता है कि मीनिंग का लास्ट वर्ड यदि ई हो तो सिर्फ डी जोड़ें, है ना। यदि मीनिंग का लास्ट लेटर क्या हो जाए, यानी लास्ट वाला जो वर्ड हो जाए, यदि अगर ई हो तो सिर्फ डी जोड़ेंगे। तो ई तो ईडी जोड़ने के लिए कहाँ ही जा रहा है कि नहीं, और ई रहेगा तो सिर्फ डी यूज कर दीजिएगा, है ना। जैसे में यहाँ पे हम लव लेते हैं, LOVE, तो लास्ट का मीनिंग क्या है, ई है, इसको V3 बनाने के लिए या V2 बनाने के लिए ईडी लगा देंगे। अब यूज है USE, तो यहाँ पर यूज तो है ही, इसमें टी लगा देंगे। ओके, हम रूल सेकंड को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। आइए अब रूल 2 से हम देखते हैं, जिसमें ई नहीं रहता है तो उसमें ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाया जाता है। जैसे इसमें ई नहीं है, इसमें HELP है, P है, तो P यहाँ पे है तो इसके लास्ट में ईडी जोड़ेंगे तो ये मेरा V3 या V2 बन गया। फिर मेरा OPEN ओपन है, तो इसमें लास्ट में ईडी जोड़ेंगे तो मेरा V2 और V3 बन गया। वैसा ही है टाल्क, TALK, है ना। तो इसमें देखें तो इसमें नहीं ना है कुछ, तो ईडी जोड़ देंगे, है ना। जब ई ना हो तब ऐसे हम लोग बना सकते हैं। मेरा रूल 1 और रूल 2 खत्म हो चुका है। रूल 3 देखिए, वहां पे लिखा हुआ है, यदि लास्ट मीनिंग में कॉन्सोनेंट प्लस बाई रहे, यदि लास्ट का मीनिंग कॉन्सोनेंट रहे और बाई रहे, तब बाई को हटा दीजिएगा और आई यूज कर लीजिएगा, है ना। कॉन्सोनेंट रहे यानी कोई मीनिंग पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट का मीनिंग कॉन्सोनेंट है और उसके लास्ट का यानी सेकंड, पहला और दूसरा देखना है, यानी सबसे पहले लास्ट में तो बाई हो जाएगा, उसके बगल वाला, बाई के बगल वाला कोई कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटा करके आई में कर दीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर एक मीनिंग मैंने ले रखा है, CARR बाई, है ना, CARR बाई, लास्ट का मीनिंग कॉन्सोनेंट हो और बाई हो लास्ट का मीनिंग, ठीक है। तो बाई को हटा करके आई बना दीजिएगा और उसके बाद ईडी जोड़ दीजिएगा, ये आपका V2 हो गया और नहीं तो फिर V3 हो गया। ओके, अगला नियम को क्या कहता है, चौथा नियम, यदि लास्ट मीनिंग में वॉवेल और प्लस बाई रहे तब, है ना, यानी लास्ट का मीनिंग में वॉवेल आ जाए, लास्ट का मीनिंग में क्या आ जाए, वॉवेल आ जाए और उसके बाद बाई आ जाए। जैसे मैं लेता हूँ PLA बाई, ठीक है, वॉवेल है ये वॉवेल है कि नहीं है। यदि लास्ट का मीनिंग वॉवेल हो और तब बाई हो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसको बस ईडी जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट का मीनिंग कॉन्सोनेंट हो जाएगा तब ये बाई को चेंज कर देंगे आई में, उसके बाद ईडी जोड़ेंगे। ओके, अगला रूल 5वां कहता है कि यदि CVC रहे, CVC यानी कॉन्सोनेंट, वॉवेल और फिर कॉन्सोनेंट, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल वाला मीनिंग आ जाए, तब उसको कैसे हम बनाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि उसको सबसे पहले क्या करना है कि अगर CVC आ जाए यानी बीच में ऐसा कोई मीनिंग है जिसमें किनारे कॉन्सोनेंट फिर किनारे कॉन्सोनेंट बीच में वॉवेल है, तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको क्या कर देना है कि लास्ट मीनिंग को डबल करके ईडी जोड़ देना है। लास्ट मीनिंग को यानी ये जो कॉन्सोनेंट मेरा गिरेगा इसको डबल कर करके और ईडी जोड़ देना है। जैसे मैं यहाँ पर एक ले रखा हूँ उदाहरण, जैसे हम लेते हैं BEG। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है और बीच में मेरा वॉवेल है, ठीक है। तो लास्ट वाले को मैं डबल कर दूंगा
और उसके बाद ed जोड़ दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, V2 हो गया या मेरा V3 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ दो रूल्स हैं, जो दो नोट बताए गए हैं इसमें। उसमें पहला नोट में कहता है कि लास्ट का मीनिंग अगर एक्स हो जाए, है ना, अगर लास्ट का मीनिंग कॉन्सोनेंट तो हुआ लेकिन ये वाला एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये रूल चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं टैक्स को लिख देता हूं TAX, एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूं टैक्स को TAX। ओके, तो देखिए ये भी कॉन्सोनेंट बीच में वॉवेल है, लेकिन इसमें एक्स के लिए नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा टैक्स्ड। ओके, सेकेंड रूल कहता है लेकिन बीच में डबल वॉवेल हो जाए तब, है ना, अगर बीच में डबल वॉवेल हो जाए, ठीक है, जैसे हम कर देते हैं SEAT, ठीक है, डबल वॉवेल है कि नहीं, ई और ए, अगर डबल वॉवेल है तब यह नियम नहीं होगा। सिर्फ किसके लिए है, CVC, यानी दो अगल बगल कॉन्सोनेंट के बीच में अगर एक वॉवेल रहेगा तब इसके लिए है कि इसको क्या बना देना है, ed बना देना है। बाकी सबके लिए कोई रूल्स नहीं है। मैंने जितना भी वर्ब फॉर्म बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताया हूं, आप कोशिश करिएगा उस नियम को देखने का। बाकी बचे हुए सभी नियम को रटना पड़ेगा आपको, उसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। वर्ब फॉर्म यदि आप यहाँ से जान लेते हैं तो आपको बहुत सारे चीजों में आपको इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 12th लेवल के लिए सिर्फ जो मैंने बताया है वो सिर्फ 12th लेवल के लिए है। इसके नीचे के भी बच्चे यूज कर सकते हैं, 10वीं क्लास में भी पूछता है ना, तो 10th क्लास के बच्चे इसी को देख सकते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।